हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सबको जैसा कि मालूम है कि आज के दौर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो कि तौहीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। हमारे आखिरी पैगंबर के हवाले से कोई तौहीन करता है इस तरह की, तो उसके ख़िलाफ़ बरमला आवाज़ बुलंद की जाती है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया जाता है, उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया जाता है, आवाज़ बुलंद की जाती है। यूनाइटेड नेशन में जो है तकरीर की जाती है, उनको बताया जाता है कि हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं वो ऐसा करने से हर्ट होते हैं। तो आज के दौर में मुसलमानों के लिए ख़्वा 56 कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, वो बेशक अलग-अलग हैं, लेकिन आज के दौर में इस चीज़ पर तमाम मुसलमान यकजा खड़े हुए हैं कि अगर कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है माज़अल्लाह, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाएगी। तो ये वाला सिलसिला जो है नाज़रीन, पूरी दुनिया में चलता रहता है। कोई भी इस तरह का मुल्क जो है वो इस तरह का काम कर दे तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाती है, प्रोटेस्ट किए जाते हैं और उसको सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाती है। तो ये सिलसिले जो है नाज़रीन वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। अब आज क्या हुआ है, ये हुआ है कि सलमान रशिदी जो कि एक आज़ाद ख़याल मुस्लिम थे, बड़े सगीर में पैदा हुए थे, उन पर हमला हुआ है। वो कौन हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों मशहूर हैं, वो मैं आप सबको बता देता हूँ नाज़रीन। सबसे पहले तो ये कि सलमान रशिदी बाय रिलीजन एथिस्ट हैं, मुल्हिद हैं। हालांकि जब पैदा हुए थे तो एक आज़ाद ख़याल मुस्लिम थे, पैदा हुए बरसगीर में, इंडिया में, लेकिन उसके बाद अमेरिका शिफ्ट हो गए और आज जो है वो नावल निगार के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा नावल लिख चुके हैं, लेकिन हम उनको सबसे बड़ा इस्लाम का जो है वो दुश्मन मानते हैं, दुश्मन जानते हैं और उनके ख़िलाफ़ मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम लीडरान आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। अब आज जो उन पर हमला हुआ है, मैं ट्विटर ट्रेंड देख रहा था कि सलमान रशिदी पर अटैक हुआ है। एक शख्स जो अटैक करने जा रहा था स्टेज पर, उनकी स्पीच करने से पहले उस शख्स को पकड़ लिया गया है और कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये सलमान रशिदी पर आए रोज़ अटैक क्यों होते हैं, ये क्या ऐसा काम कर चुका है ये जो राइटर है, इसकी जिसकी वजह से इसके ख़िलाफ़ आए रोज़ जो है वो हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि वो उन पर हमला हुआ है। नाज़रीन, 1980 में इन्होंने सैटनिक वर्सेस यानी कि शैतानी नुस्खा लिखा, जिसमें इन्होंने तौहीन रिसालत की, जिसमें इन्होंने कुफरिया कलमात अदा किए, जिसकी वजह से 1988 में अल्लामा ख़ामनई, ईरान के जो लीडर थे, उन्होंने इस शख्स के ख़िलाफ़ कत्ल का फतवा जारी किया कि इस शख्स को तमाम मुसलमानों को कॉल दे दी पूरी दुनिया में, क्योंकि वो उस दौर पे आप सबको मालूम है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के जो हैं वो लीडर माने जाते थे। और आज जो बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़ी नामवर शख्सियात हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते रहते हैं। तो अल्लामा ख़ामनई साहब ने जो है 1988 में सलमान रशिदी के ख़िलाफ़ ये फतवा जारी किया कि इस शख्स को, इस मुल्हिद को, इस एथिस्ट को जो है कत्ल किया जाए और ये सवाब का काम होगा। क्योंकि मैं आप सबको जैसे कि बता चुका हूँ कि मुसलमानों के लिए आज के दौर में सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो तौहीन रिसालत करता है। तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, उसको कत्ल करना या उसको मारना अपने लिए एक एजाज़ की बात समझते हैं, सवाब की बात समझते हैं। तो 1988 के फतवे के बाद से अमेरिका में उस सलमान रशिदी को जो है वो प्रोटेक्शन में ले लिया गया, पुलिस प्रोटेक्शन फराहम कर दी गई। क्यों? क्योंकि उस पर पूरी दुनिया से जो है मुसलमान अटैक करने जाते थे,
अटैक करने की कोशिश करते थे, उसको कत्ल करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से सलमान रश्दी जो हैं वो पुलिस प्रोटेक्शन में चले गए। और आज भी सलमान रश्दी पुलिस प्रोटेक्शन में हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ, ये अमल इस वजह से होते हैं कि इन्होंने जो अपना एक नावल लिखा था, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं आज, वो उसमें इन्होंने कुफर या कलमात अदा किए, जिसके बायस इनके खिलाफ खासी तनकीद की गई, आवाज़ बुलंद की गई और यहाँ तक कि कत्ल का फतवा जारी कर दिया गया। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो है इनके हवाले से क्या बयानिया है वो भी मैं आप सबको बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए जो तौहीन रिसालत करने वाला शख्स है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे अगर किसी टीवी चैनल पर बुलाया जाएगा, ये भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें, ये मैं आप सबको बता रहा हूँ, हमें अगर आप मदऊ करते हैं किसी भी चैनल पर, तो अगर मुझे यह मालूम होता कि सलमान रश्दी भी वहाँ पर आ रहे हैं, जो कि एक मलऊन हैं, जो कि कुफर या कलमात अदा कर चुके हैं और अब मुल्हिद कहलाते हैं, पहले मुसलमान थे, तो मैं कभी भी उस शख्स के साथ बैठना नहीं पसंद करूँगा जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो। तो उनकी जो आवाज़ है वो आप यूनाइटेड नेशंस में भी सुन चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि हमारे लिए जो है वो अल्लाह एक है और हम जान देने से घबराते नहीं हैं। तो इसका मतलब है सलमान रश्दी पूरी ज़िंदगी ये हमलों को, ये अटैक्स को फेस करते रहेंगे। और ये जो सलमान रश्दी हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से मशहूर हैं क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने जो बरतानवी मुसलमान थे और जो बरसगीर के सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे उनको तकसीम करने की कोशिश की। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के कलमात अदा किए, वो इंटरनेट पर पड़े हुए हैं। आप लिखेंगे वहाँ पर जाकर सैटनिक वर्सेस, इंग्लिश में भी मौजूद है, और शैतानी नुस्खा अगर लिखते हैं तो वहाँ पर भी मौजूद है। तो नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ इस शख्स पर इसलिए हमले किए जा रहे हैं क्योंकि अल्लामा ख़ामनेई का जो फतवा था कि इस शख्स को कत्ल किया जाए वो आज भी उसी तरह खड़ा हुआ है और इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ इस पर ये अंडर अटैक रहता है, इस पर हमले होते रहते हैं और जो वेस्टर्न कम्युनिटी है वो इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद करती रहती है और मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा इस शख्स के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहेगी। मैं आखिर में फिर बता दूं कि हमारे लिए तौहीन रिसालत करने वाले शख्स से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है और उसको कत्ल करने में हम सवाब का काम जानते हैं, उसको मारने में हम सवाब का काम, इसको एजाज़ का काम समझते हैं। नाज़रीन, ये जो सलमान रश्दी है, अल्लाह ताला, मैं दुआ गो हूँ कि ऐसे जो सलमान रश्दी के बेटे जो चमचे हैं, जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ने के बाद।